है डायलिसिस बहुत ही ज़रूरत है भद्रवाह में। चाहते हैं भद्रवाह के लोग कि जल्द से जल्द यहाँ पर डायलिसिस यूनिट खोले ताकि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको सफ़र ना होना पड़े। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इस मुद्दे को उछालना, इस मुद्दे को सरकार के सामने रखना और भद्रवाह के अंदर डायलिसिस यूनिट जो है यहाँ पर। आदाब नाज़रीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूँ नासिर केशा। भद्रवाह टीवी पर भी आप मुझे देख रहे हैं, JKC न्यूज़, खासा एक्सप्रेस और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, शेख मुश्ताक अहमद, जो चुनाबाई के नाम से भद्रवाह में मशहूर है, जो भारतीय किसान यूनियन टकेत के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाज़रीन, आपको बखूबी इल्म होगा कि भद्रवाह में बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, जिनको डायलिसिस कराने के लिए भद्रवाह से या तो डोडा जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है। तो आप खुद ही समझ सकते होंगे कि डायलिसिस एक ऐसा पेशेंट होता है जो डायलिसिस यूनिट की जो जहाँ पर उसको हर हफ्ते में जो है डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। काफ़ी हेक्टिक होता है, थका देने वाला काम होता है और एक ऐसा क्रिटिकल पेशेंट जिसको यहाँ से 30-35 किलोमीटर दौड़ा जाना पड़ता है और वहाँ पर भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस ज़िम्मन में हमने कई बार जो है ये मुद्दा उठाया और रिसेंटली जो है दिलीप सिंह परिहार जो MLA हैं भद्रवाह के, उन्होंने भी ये बयान दिया कि भाई डायलिसिस यूनिट जो है भद्रवाह के लिए सैंक्शन करा दिया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ के अपोजिशन लीडर हैं शेख महबूब इकबाल साहब, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि जी डायलिसिस यूनिट जो है हमने यहाँ पर सैंक्शन करवाया है SDH भद्रवाह में। तो चले, क्रेडिट की बात हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कौन क्या कहता है, लेकिन जो है डायलिसिस बहुत ही ज़रूरत है भद्रवाह में ताकि हमारे पेशेंट सफ़र ना हो। यहाँ पर जो है बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी मौत हो गई है डायलिसिस की वजह से और हमने चाहते हैं कि और ज़्यादा मौतें हो और ज़्यादा लोगों को तड़पना पड़े, तो डायलिसिस यूनिट भद्रवाह में होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बयानबाजी हो रही है कि BJP कहती है कि हमने यहाँ पर जो है डायलिसिस दिलाया, NC कहती है। लेकिन अभी साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप बताइए जी कि डायलिसिस यूनिट जो है वो कितना ज़रूरी है भद्रवाह के लिए, कितना, क्योंकि आप भी सोशल एक्टिविस्ट है, नज़र रखते हैं हर जगह पर, तो कितना परेशानी आ रही है पेशेंट्स को डायलिसिस यूनिट ना होने की वजह से। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो इसलिए कि जो हमारे मसले हैं आप बड़े लेवल पर उठाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमें आपकी ये जो बहुत मेहरबानी आपकी। बाकी रहा आपने जो डायलिसिस की बात की, देखिए बहुत खुशी की बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी भद्रवाह के लिए कोई डिपार्टमेंट, मतलब अभी इन्होंने कहा कि भद्रवाह के लिए डायलिसिस हमने सैंक्शन कर दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। जिसने भी किया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। लगभग 2-2.5-3 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पर जी डायलिसिस का जो है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी तक जमीनी लेवल पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत सी अनाउंसमेंट हुई इलेक्शन के बाद, तो इन्होंने बहुत कुछ कहा था कि हम जी वो करेंगे, हम जी ये करेंगे, लेकिन देखिए आज हुकूमत है यहाँ पर। मैं बार बार यही कहता हूं कि देखिए आज हमारा जो भद्रवाह है, भद्रवाह में हमारे नुमाइंदे जो दोनों पावरफुल हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी, देखो NC जम्मू कश्मीर में पावरफुल है और BJP सेंटर में पावरफुल है और आज तो हमारे हाथ में 2-2 लड्डू हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज हमें फिर वही सुनना पड़ रहा है कि अनाउंसमेंट हुई जी। अभी कल ही हमने सुना कि यहाँ पर जी टावर लाइन का भी जो ये हो गई, सैंक्शन हो गई। अब बात फंसी है हमारी ये इसकी क्या कहते हैं डायलिसिस की। देखिए हमारे लोग आज यहाँ पर, हमारे लोगों की बहुत जरूरत है। मैं देखता हूँ मेरे महल्ले में एक संतोषा देवी हमारी लेडीज है, हमारी बहन जैसी है बड़ी, आए दिन उनके घर के हालात बहुत कमजोर है, हालात खराब है घर के, कमाने वाला कोई नहीं उनमें, उनके घर में, और वो हफ्ते में 2 बार उनको डोडा जाना पड़ता है। और इस बर्फ के सीजन में वो आज जब उसको कांधे पर उठाकर लेते हैं ना, तो आदमी कहता है यार इन लोगों के लिए जो सरकार फैसिलिटी देती है, लेकिन यहाँ पर तो हवाई ऐलान होते हैं, लेकिन जमीनी लेवल पर अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं, देखिए डायलिसिस इन्हीं 2 सर्दियों में यहाँ पर लोगों को जरूरत है।
यहाँ पर अंत्योदय बीपीएल लोग यहाँ पर आज पड़े हुए हैं, बाकी कुछ लोग बाहर चले जाते हैं जिनको मजबूरियां हैं, किसी को कुछ काम है। लेकिन अगर इन्होंने डायलिसिस का यहाँ पर ऐलान कर दिया है तो हम चाहते हैं कि वो जल्द अब हमने थोड़ी लगाने 6-6 साल 5-5 साल 3-3 साल, यहाँ हुकूमत का भरोसा नहीं है कि कब किस वक्त क्या होगा। हमारी यही डिमांड रहेगी कि इन्होंने जो भी अनाउंसमेंट की उस पर खरा उतरे और लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो परेशानी है, देखिए बीमार लोग हैं, डायलिसिस जब यहाँ पर आएगा तो हम चाहते हैं इसी 2025 लगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब ये 6 महीने के बाद बनेगा या साल के बाद बनेगा तब तो। और मेरी एक बात आप नोट कर देना, जब तक यहाँ पर ये डायलिसिस खोलेंगे, और मैं उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा आपको, जो भी हमारे पेशेंट है शायद वो इस दुनिया में ना रहो, लेकिन ये डायलिसिस भी नहीं बनाएंगे क्योंकि सिस्टम बहुत ढीला है। एक दूसरे पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, हमने लिया जी, हमने दिया जी। देखिए जिसने भी देना है हमारे सर आंखों पर, लेकिन कम से कम काम स्टार्ट होना चाहिए जल्द से जल्द। हमारे मेरी एमएलए साहब से भी अपील रहेगी और हमारे जो महबूब साहब है उनसे भी, ये नुमाइंदे हमारे, एक ने 32,000 वोट लिया और दूसरे ने लगभग 40 से ऊपर ले लिए। अब तो इनका फर्ज बनता है, जितने भी लोग थे उन्होंने उनको चुना है तो कम से कम हमारे पेशेंट है, हमारा हॉस्पिटल पहले अपाइज हो चुका है। पहले तो हम डॉक्टरों की डिमांड करते आ रहे हैं हमेशा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आधे ही डॉक्टर हैं, वहां पर गायनीज एक पड़ी हुई है। मतलब सिस्टम पहले ही धर्म भरम में ऊपर से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी डायलिसिस की। आपको बता दें कि डायलिसिस एक ऐसा यूनिट है, ये कोई ऐसा नहीं कि आप 6 साल के बाद बनाएंगे, ये वार फुट स्टेप पे होना चाहिए, जंगी पैमाने में इसका काम होना चाहिए। अगरचे ये जो भद्रवाह के लिए आया है, क्रेडिट लेने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन काम करने वाला कोई होता है। अगर डायलिसिस आया है, जहां तक हमारी अंदर की जानकारी है, हमने ये पता कराया कि ये जो है यूनिट जो है सैंक्शन हुआ है, लेकिन अभी अगर 3 महीने से ये जो है इसका प्रोसेस चल रहा है तो अभी कितना समय लगेगा इसको जो है यहाँ पर खोलने में। और डायलिसिस पेशेंट इतना क्रिटिकल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी अमवात हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है डायलिसिस के जो पेशेंट थे। अगर अभी भी इस पर अगर सियासत जो है की जाएगी तो ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा यूनिट जो इस वक्त नीड है और हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई इशू है उसमें जो है देरी नहीं होनी चाहिए। भले ही अगर स्कूल की बिल्डिंग 6 महीने बाद बनती है, कॉलेज की बिल्डिंग 6 महीने बाद बनती है, मान सकते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट की मान सकते हैं, मजबूरियां मान सकते हैं, लेकिन डायलिसिस तो इसको तो जो है जंगी पैमाने पे इसका काम शुरू होना चाहिए। अभी ये नहीं कि आपने जो है भद्रवाह के लिए ये सैंक्शन कर दिया तो अभी हमें 6 साल के बाद फिर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, भाई कहाँ है वो डायलिसिस यूनिट। क्योंकि हमने देखा है माजी में ऐसी चीजें यहाँ पर हुई हैं भद्रवाह में कि अनाउंसमेंट तो किया गया, सैंक्शन भी हुई, उसके बाद जो लोगों को जो है सड़कों पे आना पड़ा, तो उसके बाद जो है उसका जो है काम शुरू हुआ। तो आगे इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट का काम जो 2017 में शुरू हुआ था, ये कहा जा रहा था कि मिनी सेक्रेटरीट भद्रवाह में बनेगा और सभी ऑफिसेज जो है एक बिल्डिंग में आएंगे और जिससे जो है शहर का कारोबार बढ़ेगा। लेकिन 17 से लेकर आप 25 लग गए, 8 साल हो गए हैं, कहीं पर मिनी सेक्रेटरीट नहीं है। तो ये हमने देखा है माजी में। चलो अगर मिनी सेक्रेटरीट की बात करें तो भद्रवाह एक ऐसा शहर है, मुझे लगता है कि दुनिया का एक ऐसा शहर है जो दिन ब दिन जो है उजड़ता जा रहा है। यहाँ पर काम धंधे के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी दुकानदार हैं भद्रवाह में जिनको किराया निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो मालिक को किराया देना है, या जिन्होंने बैंक से लोन लिया है तो वो EMIs नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि काम नहीं है, क्योंकि ऑफिस से सारे नीचे चले गए हैं, कोर्ट भी जा रहा है, तहसील ADC ऑफिस वो भी शहर से बाहर है, जितने भी जो है इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल शहर से बाहर है, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं वो शहर से बाहर है। तो शहर में काम होगा तो होगा कैसे? तो मिनी सेक्रेटरीट की अगर बात करेंगे, अब इशू उठा है, तो मुश्ताक साहब आप बताइए कि मिनी सेक्रेटरीट के बगल में आप पड़ोसी है मिनी सेक्रेटरीट के, लेकिन आपका पड़ोसी अभी तक जो है कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए मिनी सेक्रेटरीट का जो मसला है वो पहले यहाँ पर लगभग हमारी तहसील हुआ करती थी, शहर में लोगों की आवाजाही रहती थी यहाँ पर, क्योंकि तहसीलदार भी वहां पर बैठे थे, वहां मतलब लोग आते जाते थे। तो वहां पर हमारे 40-50 दुकानदारें आज जो बंद पड़ी हुई है, और कुछ पार्टियों ने तो देखो, हमें जाति किसी के साथ कुछ नहीं, हम जाति अटैक नहीं करते हैं, पॉलिटिकली हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। देखो कुछ लोगों ने यहाँ पर जब उसको तोड़ा तो तब उन्होंने खुशियां बनाई, और आज हो गए हमें लगभग 5-6 साल हो गए उसको, वहां पर वीरान पड़ी हुई है वो बिल्डिंग, ना तो कोई इंटरेस्टेड है उसको,
ना कोई बनाने में इंटरेस्टेड है, उजाड़ने में यहाँ पर सारे इंटरेस्टेड है। हमारी अपील रहेगी, मेरी अपील रहेगी खास करके अपने जो नुमाइंदे हमारे यहाँ पर है, देखिए उनके हाथ में बहुत कुछ है। अगर वो चाहे कि भद्रवाह में उन्होंने कुछ अपना नाम रोशन करना है, अपने इलाके में उन्होंने आगे और वोट लेने हैं, अगर लोगों का दिल जितना है तो उनको ये काम करने पड़ेंगे। ये काम नहीं यहाँ पर बहुत से काम है, लेकिन मेन 4-5 फैसिलिटी जो अगर लोगों को देना ये तो ये उम्र भर लोग उनको दुआएं देंगे। बाकी लोग कोई आटा नहीं मांगेगा, उनको चावल नहीं मांगेगा, उनको बेसिक हॉस्पिटल दे दो, आप उनको इलाज दे दो, इलाज चाहिए, मतलब इलाज दे दो आप उन लोगों को, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। पानी साफ पिला दो उनको, पानी हमें यहाँ पर गंदा मिल रहा है, आज भी हमें गंदा पानी मतलब पीते जा रहे हैं। और सरकार ने जो जल जीवन मिशन के प्रोग्राम चलाए हुए हैं पूरे देश में, हमारे भद्रवाह में देख लीजिए आप, अभी कोई ये कंप्लीट नहीं हुई तो पैसा तो करोड़ों रुपया उन्होंने वो डकार मार लिए, लेकिन कहीं पानी पहुंचा नहीं अभी। तो इसके बारे में भी ये जो पानी का जो प्लान है, सरकार सिर्फ हर घर जल नहीं, हर घर पानी होना चाहिए, अच्छा पानी और फिल्टर्ड पानी होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप नाज़रीन को मैं बताना चाहूंगा कि भद्रवाह में किस चीज़ की कमी है। यहाँ पर जो है हमारे जो 2 सबसे पावरफुल नेता हैं, एक है शेख महबूब इकबाल साहब जो NC के कैंडिडेट यहाँ पर थे, और दूसरे दिलीप सिंह परिहार जो MLA रहे हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो 2 हमारे पास बड़े नेता हैं, तो कमी किस चीज़ की। जैसा कि मुश्ताक साहब भी बार बार कहते हैं कि भद्रवाह में जो है हमारे पास 2 लड्डू हैं, एक तो BJP का और NC का। NC जम्मू कश्मीर में सरकार है और BJP सेंटर में सरकार है। तो अभी किस चीज़ की देरी, अभी तो काम होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से लोग देख रहे हैं कि भाई काम हो नहीं रहे हैं। तो मुश्ताक साहब आप मुझे बताइए, एक और यहाँ पे इशू आया है बिजली का, हम देख रहे हैं बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। कहा तो ये गया था कि 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, लेकिन आज जो है उमर अब्दुल्ला साहब का जो है रुख जो है बदल गया। वो कहते हैं पहले मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो आप समझते हैं कि जो इलेक्शन से पहले कहा गया था, अब जो कुछ और भाषा बोली जा रही है। देखिए, ये इलेक्शन में ये लोग फेंकते हैं और लोग समेट लपेटते रहते हैं। लोगों का काम है इन्होंने फेंकना है और हमने लपेटना है, लेकिन जमीनी लेवल पर इलेक्शन में, बाद में तो ये कहते हैं कि नहीं जी इलेक्शन में चलता रहता है। लेकिन देखिए, लोगों के साथ धोखा मत करें। इन्होंने कहा पहले कि हम आपको देंगे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और आज मैंने परसों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें हमारे CM साहब बोल रहे थे, देखिए पहले हम निस्ब करेंगे लोगों के घरों में मीटर, तो बात पहुंची है अब हीटर पर। अब हमारी बिजली कहाँ गई? पर लोगों को कहा कि 200 यूनिट देंगे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम पहले हम मीटर नस्ब कर देंगे। तो बात फंसी है उनको वो हीटर पर। मतलब हमें बता क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो आपने कि लड्डू जो है दिए जाते हैं, पहले जो है कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन चुनाव एक दिक्कत भी यहाँ पर ये आ रही है जम्मू कश्मीर में कि LG यहाँ पर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर हैं, और ऐसा भी सुनने में मिल रहा है कि LG साहब एक फैसला करते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब दूसरा करते हैं। जब आपस में ही तालमेल नहीं है तो आवाम का क्या होगा? देखिए, यहाँ पर UT सरकार सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में भी यही सरकार, दिल्ली में भी UT है, और वहां पर काम कैसे चल रहे हैं? तो वहां पर भी तो निजाम है ना, वहां पर भी UT है, तो वहां पर लोगों की हर काम हो रहा है, क्योंकि वो सेंटर है, वो दिल्ली है। हम लोग फंसे हैं यहाँ पर चिल्ली में। हमारा जो इलाका है ये है एंड में, जम्मू एंड कश्मीर, और हम लोग फंसे हैं एंड में। खिताए चनाब की बिजली जाती है बाहर, हमारे यहाँ पर है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट हमारे, बिजली हमारे, मुलाजिम हमारे, तो किराया हम ही को डबल किराया। और कहते हैं किसी को 15,000 बिल, किसी को 7,000 बिल। मतलब यार कम से कम कुछ तो लिहाज रखो गरीब जनता की जो है। लोग आप पेट नहीं भर रहे हैं, मतलब लोगों को पेट भरना मुश्किल हो चुका है, लेकिन ये बिजली का बिल भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। मैं एक डिपार्टमेंट को एक बात बता देना चाहता हूं, देखिए लोगों ने किराया देना ही देना है। देखो इसमें कोई नहीं है, लोग जो भी किराया आएगा लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा रहम दिली करें। वो जहां पर काम बिजली जलती है वहां पर उनको उसी हिसाब से बिल दिया जाए।
और साथ साथ में जिनका बकाया है, बकाया लोगों का बकाया जो है लोग देने के लिए तैयार है। और सरकार कोई ऐसी, उन्होंने पहले भी स्कीम लॉन्च की थी, एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें लोगों ने सरकार को काफी पैसा दिया था, बहुत से लोगों ने दिया था कि हाँ जी ठीक है। लेकिन कुछ लोग फंसे हैं जो शॉपकीपर से कमर्शियल जो ये कनेक्शन है दुकानों के, मशीनों के, फैक्ट्रियों के, कोरोना के दौर में जो उनका किराया वो 3-4 साल बंद रही, लेकिन उन्होंने किराया उस पर कंटिन्यू रखा। और वो किराया अब किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 70,000, वो इंटरेस्ट उन्होंने मिलाकर बनाया है। और हमारी अपील रहेगी पीडीडी डिपार्टमेंट से, वो इस पर थोड़ा काम करें, सरकार को भी पैसा मिलेगा और जिन्होंने सरकार को पैसा देना है वो भी थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे। चलिए ठीक है चुनाव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो आज हमारा नाज़रीन जो टॉपिक था वो ये था कि डायलिसिस यूनिट भदरवा में आखिर कब खुलेगा। अनाउंसमेंट हुई है, क्रेडिट भी लेने वाले लोग आ गए हैं, लेकिन लोग जो है काफी परेशान है। तो चुनाव भाई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे जो यहाँ पर जो नुमाइंदे चुने गए हैं, अब हमारी दौड़ तो वहीं पर नुमाइंदों तक ही है। हम तो अब सीएम साहब को नहीं बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते हैं। जिन लोगों ने जो नुमाइंदे चुने, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो भी आपने वादे किए हैं उस पर खरा उतरे। देखो भदरवा के लोग थक चुके हैं, अब ये वादे सुनकर लपेटते ये थक चुके हैं। और हमारी अपील रहेगी, अब कुछ 3-4 महीने में हमने लगभग कोई 5 अनाउंसमेंटें सुनी जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। राशन का इन्होंने कहा कि हम राशन लोगों को 10 किलो स्केल दें, कहाँ है स्केल? कुछ स्केल नहीं, ऐलान तो ठोक दिया उन्होंने, बाद में कहेंगे नहीं इलेक्शन में हम बोलते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया क्या जी ये इस पर ये डायलिसिस हमने यहां पर दी, ठीक है। अब 3रा महीना चल रहा है डायलिसिस जमीन पेशेंट हमारे आज भी दर बदर, जेब में पैसा नहीं है, यहां से कभी डोडा कभी किश्तवाड़। कम से कम यार आपके पास पावर है, आप कर सकते हो। लोगों की डिमांड है, ये किसी की पर्सनल हमारी डिमांड नहीं है। हमने थोड़ी वहां पर डायलिसिस कराना है, हमारे पेशेंट यहाँ पर परेशान है। जितने भी अभी इन्होंने टावर का जो किया, हम अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारे टावर, और हमारी टावर बहुत देर में डिमांड थी। अगर इन्होंने कहा कि हम टावर भी देंगे, अब ये कहेंगे टावर तो अगली हुकूमत में भी, इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर पहले भी कि हम आपको गंडोला देंगे, हमने तो ऐलान नहीं सुने। कहते हैं जी आप बाई यार उसका सुना हमने टनल का, ठीक है, अगर है तो कहाँ है? अब वो पिछली तो वो पीछे रह गई, अब नए अब फेंक रहे हैं। देखो फेंकना नहीं, जमीनी काम होना चाहिए। जो भी आज कल आप फेंक रहे हो, इन 4-5 अनाउंसमेंट की हमारी अपील रहेगी। देखिए हमें जाति किसी के साथ कुछ नहीं है, हम है सोशल वर्कर, हम खिदमत खलक के लिए काम करते हैं और हमारा फर्ज बनता है, मुंह में जबाने कम से कम अगर कुछ कर नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं। हमारी जो भी डिमांड है यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी का जो हमारा प्रोजेक्ट जो इन्होंने आधा अधूरा रखा है, तोड़ दिया है, उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। डायलिसिस चंद महीनों में, ये नहीं कि बस हुकूमत का भरोसा कुछ नहीं है कब तक टिकेगी, लेकिन इनका जो वादा है हम चाहते हैं कि वो हम जल्द से जल्द देखें। मार्च में यहाँ पर नया माहौल होना चाहिए, लोग भी खुश होने चाहिए और आपको भी दुआएं देंगे जो भी हमारा नुमाइंदा यहाँ पर है। इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुश्ताक चुन्ना साहब जिनसे हमने आज मुलाकात की, और डायलिसिस हमारा इशू था और चाहते हैं भदरवा के लोग कि जल्द से जल्द यहाँ पर डायलिसिस यूनिट खोले ताकि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको सफ़र ना होना पड़े। और हम चाहेंगे तो ऊपर से दुआ कर दें, फिलहाल तो किसी को ऐसी नौबत ना आए कि वो डायलिसिस पर चला जाए। अगर कोई जाता है तो उसको उसके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज बनता है। इस मुद्दे को उछालना, इस मुद्दे को सरकार के सामने रखना और भदरवा के अंदर डायलिसिस यूनिट जो है यहाँ पर खुलवाना, ये हम सब की जिम्मेदारी, आपकी, हमारी, और आपने हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या हमारे लीडर्स हैं उनसे ये सवाल पूछना है कि भाई डायलिसिस यूनिट क्यों नहीं यहाँ पर अभी तक स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।